हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता है कि हमारे चैनल पे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए हिंदी और जीके की टॉपिक वाइज की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, इससे आपके एग्जाम में एक प्रश्न 100% आएगा। वो टॉपिक है उपसर्ग। उपसर्ग और प्रत्यय से एक एक प्रश्न आएगा। तो आज की इस क्लास में केवल उपसर्ग के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा। तो डेली 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है। अभी टॉपिक वाइज ही क्लास स्टार्ट है। उसके बाद 1:45 पे जीके जीएस की क्लास होती है एंड 6:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी की एंड रीजनिंग की क्लास होती है। तो डेली क्लासेस आप लोग देखा करें। फॉर्म आपका बहुत ही जल्द आने वाला है, तो तैयारी आप लोग बीच में मत रुकिएगा। डेली आप लोग स्टडी करें ताकि अच्छा खासा आपका स्कोर आ सके। फेस्टिवल भी हो गया है तो स्टडी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। ओके, एक प्रश्न पक्का आएगा इससे। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग नोट्स में उपसर्ग आज डाल लेंगे। उसके बाद प्रत्यय मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। 70 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो कि उसी में से आपका पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, नीचे यहाँ पे क्लासेस के टाइमिंग मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। एक क्रैश कोर्स के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905632533 पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं हमारा क्रैश कोर्स है। इसमें आपको बीएड प्रवेश परीक्षा का पूरा मटेरियल देखने को मिलेगा। सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी, जीके, रीजनिंग सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा इसमें आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें 10 वर्ष के पुराने हल प्रश्न पत्र भी आपको देखने को मिलेंगे। और ये सभी वर्गों के लिए है क्रैश कोर्स। मात्र 149 रुपये में आपको बीएड प्रवेश परीक्षा का पूरा मटेरियल मिल जाएगा। इसमें 400 पेज की ये पीडीएफ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। आप लोग उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसमें आपसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद पेमेंट जैसे ही आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले उपसर्ग कहते किसे हैं, उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, उपसर्ग दो शब्दों यानी कि उपधन सर्ग से मिलकर बना है, जिसमें उप का अर्थ होता है समीप। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि उपसर्ग में उप का अर्थ क्या होता है, तो समीप होता है। तथा सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। क्या होता है सर्ग का अर्थ? सृष्टि करना, अर्थात किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, यही कहलाता है उपसर्ग। अब इसकी परिभाषा आप लोग लिख लीजिए, इसको भी जरूर लिखिएगा। ठीक है, परिभाषा क्या है? वे शब्दांश जो मूल शब्द के पहले लगकर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, अर्थात उनके मूल रूप में परिवर्तन कर देते हैं, वह क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हार शब्द का अर्थ है पराजय। क्या है? हार शब्द का अर्थ है पराजय, परंतु यदि शब्द के आगे प्रा उपसर्ग लगा दिया जाए तो नया शब्द बन जाएगा प्रहार। यहाँ पे हार जैसे हम लिखते हैं हार, और यहाँ पे हम प्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रहार बन जाएगा। और इसका अर्थ क्या हो जाएगा? चोट करना होगा। यहाँ पे हार का शब्द का अर्थ क्या था? पराजय था, और इसमें हम प्रा उपसर्ग लगा दिए हैं तो इसका अर्थ नया हो गया, चोट करना हो गया। ओके, तो ये इसकी जो है उपसर्ग की परिभाषा है। आपको मैं इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करूँगा, केवल जो उपसर्ग से क्वेश्चंस कौन कौन से उपसर्ग बनते हैं संस्कृत के, हिंदी के, ठीक है, किस तरह से जो है एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आज की इस क्लास में बताऊंगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा उपसर्ग के बारे में। चलिए, नोट्स इसकी जरूर बनाइएगा सभी लोग, ठीक है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और जब तक आप लोग टॉपिक वाइज नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका स्कोर नहीं जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो हिंदी हो, जीके हो, रीजनिंग हो, साइंस से हैं तो मैथ हो गया आपका। ठीक है, जब तक आप लोग टॉपिक वाइज नहीं पढ़ेंगे या खुद से, तो आपका जो है क्लियर नहीं होगा। ठीक है, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। ठीक है, तो टॉपिक वाइज क्लास जरूर देखा करें। चलिए, संस्कृत के उपसर्ग हम पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी के उपसर्ग पढ़ेंगे, उसके बाद उर्दू के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नोट करिए कि संस्कृत भाषा के उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान रखिएगा, संस्कृत भाषा के उपसर्गों की संख्या होती है 22। आज की क्लास थोड़ा लंबी हो सकती है, बट पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। ओके, और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। चलिए,
सबसे पहले 22 उपसर्ग मैंने आपको बता दिया कि संस्कृत भाषा के उपसर्ग कितने होते हैं, 22। 22 को हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका प्रति। प्रति उपसर्ग का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है? इसका प्रयोग विरोध, सामने, बराबरी, हर एक यानी कि प्रत्येक आदि के अर्थ में किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए प्रत्येक लिखा हुआ है ना, प्रत्येक, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। प्रतिधन एक, इसका संधि विच्छेद होता है। प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि में भी प्रति उपसर्ग है। प्रत्यक्ष में प्रति उपसर्ग है। प्रत्युपकार में भी प्रति उपसर्ग है। प्रतिनिधि में तो प्रति है, ठीक है, ये आपका प्रति उपसर्ग है। प्रतिदिन में आपका प्रति उपसर्ग है। प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग है। प्रतिवादी में प्रति उपसर्ग है। प्रतिकार में प्रति उपसर्ग है। आप लोग संधि विच्छेद कर सकते हैं, फिर आप जो स्टार्टिंग में आता है वही आपका उपसर्ग होता है, जो नया शब्द जो जुड़ जाता है और उसका जो है अर्थ बदल जाता है वही आपका उपसर्ग होता है। तो इनको याद रखिएगा, जितने भी प्रति उपसर्ग से जो है शब्द बनते हैं यहाँ पे देखिए, ठीक है, इनको याद रखिएगा। चलिए, दूसरा उपसर्ग आपका है प्रा उपसर्ग, ठीक है, प्रा उपसर्ग। और यहाँ पे देखिए हर एक प्रश्न आपके एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में मतलब पूछा ही गया है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रख्यात। प्रख्यात में उपसर्ग क्या है? प्रा है। प्राधन ख्यात इसका होता है संधि विच्छेद, तो प्रा इसमें उपसर्ग है। प्रमाण में प्रा उपसर्ग है। प्रयोग में प्रा उपसर्ग है। जब आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसके सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो। इसकी आप लोग पहले नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, फिर 2-3 दिन में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी बनते हैं उनको मैं करवा दूंगा। तीसरा उपसर्ग है आपका दुर और दुष। जैसे दुरात्मा, दुरात्मा में दुर उपसर्ग है। जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, दुर्धन आत्मा होगा तो दुर इसमें आपका है, हलंत भी लगाया, ध्यान रखिएगा। दुर्जन में आपका दुर उपसर्ग है, ये तो आपका सरल ही है, ठीक है। संस्कृत वाले जो उपसर्ग होते हैं वो थोड़ा सरल ही होते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए सम उपसर्ग है, चौथा सम उपसर्ग। जैसे संहार, संहार में आपका सम उपसर्ग है। संस्कृति में सम उपसर्ग है। संयोग में सम उपसर्ग है। संकल्प में सम उपसर्ग है। संगोष्ठी में सम उपसर्ग है। संरक्षण में आपका सम उपसर्ग है। यहाँ पे संधि विच्छेद आप लोग कर सकते हैं, दिया भी गया है, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला देखिए, पांचवा उपसर्ग देखिए निर है और निस उपसर्ग है। इसका प्रयोग निषेध, बिना आदि के अर्थ में किया जाता है। जैसे आपका निर्वसन हो गया तो निर उपसर्ग है इसमें। निर्गुण में आपका निर उपसर्ग है। निरोग में आपका निर उपसर्ग है। निर्धन में कौन सा उपसर्ग है? निर उपसर्ग है। निरपराध में आपका निर उपसर्ग है। तो ये आपका निर और निस उपसर्ग हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखिए, आधि उपसर्ग है आपका। कौन सा उपसर्ग है? आधि। इसका प्रयोग ऊंचे, समीप या श्रेष्ठ आदि के अर्थ में किया जाता है। जैसे अध्यक्ष हो गया, अध्यक्ष बहुत पूछा जाता है और ये कठिन भी है आपका, ठीक है। अधिकार तो आप लोग बता देंगे कि अधिकार में कौन सा उपसर्ग है। अधिधनकार होता है तो अधि आपका उपसर्ग हो गया। अधिपति में भी आप लोग बता देंगे अधि उपसर्ग है। अध्यात्म में भी आप लोग बता देंगे अधिधन आत्मा, इसका संधि विच्छेद होता है तो अधि इसमें उपसर्ग हो गया। बट अध्यक्ष वाला याद रखिए, अध्यक्ष का जो संधि विच्छेद होता है अधिधन अच होता है तो इसमें आपका अधि होगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अध्यक्ष में अधि होगा, ओके। अध्यादेश में भी आपका अधि उपसर्ग होगा, ये वाला याद रखिएगा। इसको आप लोग देखते ही बता देंगे। चलिए सातवां उपसर्ग है आपका। इसका प्रयोग अधिक, ऊपर, अधिकार, स्वार्थ आदि के अर्थ में होता है। जैसे अत्युत्ति में आपका अति उपसर्ग है। अत्यंत, अतिधन, अंत बहुत पूछा जाता है ये वाला, तो अत्यंत में आपका अति उपसर्ग है। अत्याचार में आपका अति उपसर्ग है, बहुत पूछा जाता है। अतिरिक्त में आपका अति उपसर्ग है। एंड अतिक्रमण में आपका अति उपसर्ग है। तो अति उपसर्ग आपका क्लियर हो गया ना। चलिए अगला देखते हैं अन उपसर्ग। इसका प्रयोग जो है पीछे, बाद में, समान, गौण आदि के अर्थ में होता है। ये परिभाषा आपको इसकी नहीं याद रखनी है, प्रति की, निर की, अनु की, ये नहीं लिखना है आपको, केवल ये लिखना है। जैसे अनुज में कौन सा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग है। अनुपात में कौन सा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग है, ठीक है। चलिए जैसे आ उपसर्ग, जैसे यहाँ पे देखिए आजन्म, आजन्म में कौन सा उपसर्ग है? आ है। आधन जन्म इसका उपसर्ग होता है तो आ उपसर्ग हो गया, बड़ा आ। आमरण में आपका बड़ा आ हो गया, इसमें भी। आरक्षण में आपका आ हो गया। आजीवन में आपका आ हो गया। आगे देखिए, यहाँ पे आगे देखिए 10वां उपसर्ग है आपका अप उपसर्ग। इसका प्रयोग अभाव, हीनता, अनुचित या बुराई के अर्थ में होता है। जैसे अपभ्रंश, अपभ्रंश में आपका अपधन भ्रंश, इसका संधि विच्छेद होता है तो अपभ्रंश का जो उपसर्ग है आपका अप है। अपसय में अपयस है, सॉरी, तो अपयस में आपका अप उपसर्ग है। अपहरण में अप उपसर्ग है। अपमान में आपका उप उपसर्ग है।
देखिए अगला देखिए 11वां अभि, जैसे अभ्यागत हो गया, अभ्यागत में आपका अभि उपसर्ग है, अभ्यास में अभि उपसर्ग है, अभ्युदय में आपका अभि उपसर्ग है, अभिप्राय में आपका अभि उपसर्ग है। तो 2200 उपसर्ग को आपको देखना है, ठीक है। जैसे उत उपसर्ग उद्घाटन में होता है, उत धन घाटन होता है, उल्लास में आपका उत उपसर्ग है, उच्छ्वास में आपका उत आपका जो है उपसर्ग है, उत्तम में आपका उत उपसर्ग है। 13वां देखिए उपसर्ग सो उपसर्ग, ये बहुत पूछा जाता है। जैसे स्वागतम पूछ लिया कि स्वागत में कौन सा उपसर्ग है, तो शु उपसर्ग है, ठीक है। स्वागतम में भी हो जाएगा शु उपसर्ग ही, ठीक है। सुगम में आपका शु है, सुकर्म में सु उपसर्ग है, सुयस में भी सु उपसर्ग है। आगे देखिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हल्के में मत लीजिएगा। आप लोग प्रैक्टिस सेट के जो हैं प्रैक्टिस सेट में देखे होंगे कि उपसर्ग प्रत्यय से 2-2 प्रश्न लगे रहते हैं, तो मैं एक ही प्रश्न बोल रहा हूं कि एक प्रश्न तो आपका आएगा ही आएगा, और ये फ्री का नंबर होता है, बिल्कुल फ्री का, ठीक है। कुछ भी दिमाग इसमें नहीं लगाना होता। और देखिए नि उपसर्ग, देखिए जैसे निकृष्ट का पूछ ले तो नि उपसर्ग है, नियुक्ति का पूछ ले तो नि हो गया, निरोध में नि हो गया, नियुक्त में नि हो गया, निपात में आपका नि हो गया। अगला उपसर्ग देखिए परि उपसर्ग, जैसे पर्यावरण पूछ ले, पर्यावरण में उपसर्ग बताइए, तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है, परिधन आवरण होता है, तो इसमें परि उपसर्ग हो गया। परीक्षा में परि हो गया, ठीक है। परिधि में आपका परि हो गया, परिणय में आपका परि हो गया, परिणाम में आपका परि हो गया। ये पर्यावरण याद रखिएगा क्योंकि इसका थोड़ा अटपटा है, ठीक है। चलिए उसके बाद परा उपसर्ग हो गया भैया, परा उपसर्ग, ठीक है। परा उपसर्ग में जैसे आपका पराजय हो गया, तो इसको तो आप लोग बता देंगे कि पराधनजय, इसका संधि विच्छेद होता है, तो परा इसमें उपसर्ग हो गया। परामर्श में आप लोग बता देंगे परा, पराक्रम में परा हो गया, पराकाष्ठा में परा हो गया, पराभाव, ये तो बिल्कुल सरल है, परा उपसर्ग, ठीक है। चलिए अव उपसर्ग हो गया आपका। अगला अवमूल्यन का अगर पूछे तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो अव हो जाएगा। अवज्ञा का पूछे तो अव हो जाएगा। अवगुंठन का पूछे तो अव हो जाएगा। अवकाश का पूछे तो अव हो जाएगा। अवतार का पूछे तो अव हो जाएगा, ठीक है। चलिए वी पूछे तो जैसे ही पूछ ले व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति में बताइए कौन सा उपसर्ग है, तो वी धन उत्पत्ति, इसका संधि विच्छेद होता है, तो वी उपसर्ग आपका हो गया। व्यर्थ में भी वी उपसर्ग है, व्याकुल में भी वी उपसर्ग लगा है, व्याप्त में भी वी लगा है। चलिए उप वाला भी बहुत ही सरल है। उपकरण का पूछ ले तो उप उपसर्ग है। उपकार का उप में है। उपवन में उप उपसर्ग है। उपस्थिति में उप उपसर्ग है, एंड उपदेश में भी उप उपसर्ग है। उपयोग हो गया, उपभेद हो गया, उपनाम हो गया, तो इसमें आपके जो हैं उप उपसर्ग हैं। और भी जैसे संस्कृत के अन्य उपसर्ग यहाँ पे जैसे सत हो गया, जैसे सज्जन का पूछ ले, सज्जन का, तो सज्जन में उपसर्ग लगा हुआ है सत, क्योंकि सत धन जन इसका संधि विच्छेद होता है, तो सत इसमें आपका उपसर्ग है, ठीक है। सच्छास्त्र का पूछ ले तो सत हो जाएगा। सदाचार में सत धन आचार होता है, ये वाला ध्यान रखिएगा। सदगुरु में सत हो गया, सच्चारित में सत हो गया, तो इनको नोट करिएगा, आप लोग जरूर नोट करिएगा, ठीक है। इन सभी को नोट करिएगा। प्राक पूछ ले, जैसे प्राकथन पूछ ले तो प्राक हो जाएगा। प्रागैतिहासिक पूछ ले तो प्राक हो जाएगा, ये वाला भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। प्रागैतिहासिक में कौन सा उपसर्ग है, तो प्राक है, प्राक उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। आलम हो गया, तो इनको आप लोग नोट करिएगा। अब आ गया आपका संस्कृत के बाद हिंदी के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी थी, 22। अब आपको याद रखना है कि हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, तो 10 होती है। हिंदी के उपसर्गों की संख्या 10 होती है, संख्या आपको याद रखना है सबसे पहले, ठीक है। चलिए हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से, जैसे आ हो गया और अन हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए अगम्य, अगम्य हो गया, अभी बड़ा आ आप लोग पढ़े थे ना, अब छोटा आ गया आपका। जैसे यहाँ पे अगम्य आ गया, तो अगम्य का संधि विच्छेद होता है आधन गम्य, तो आ उपसर्ग इसमें हो गया। अधर्म में भी आ है, अहिंसा में आ उपसर्ग है, अथाह में आ उपसर्ग है, अशुद्ध में आ उपसर्ग है, तो ये तो आपके सरल ही हैं। असाध्य में भी आ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए मैं पूरा लिख दिया हूँ, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपको ही काम देगा। अभागा आ हो गया, आसान आ हो गया, अमर में भी आ हो गया, ठीक है। अध हो गया आपका, अध, जैसे पूछ ले कि अधकिला, अधकिला में बताइए कौन सा उपसर्ग है, तो अध उपसर्ग है। अधमरा में अध है, अधजला में अध है, अधपका में अध है, तो बिल्कुल सरल ही है ये, ओके। चलिए अधकचरा में भी आ है। उसके बाद तीसरा उपसर्ग है हिंदी का जो है ऊन, क्या है, ऊन। जैसे 29 पूछ ले तो 29 में उपसर्ग है आपका ऊन, उन, ठीक है। 59 में उन है, 19 में उन है उपसर्ग। औ, औ उपसर्ग देखिए
अवघड़ का पूछ ले तो अव उपसर्ग है, अवगुण में अव उपसर्ग है, अवसर में अव उपसर्ग है, अवगुण में अव है, अवगुण में अव है, अवसर में आपका अव उपसर्ग है। काकू पूछ ले, जैसे का हो गया, काकू देख लीजिए। जैसे आपका कुपात्र में पूछ ले, कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है, तो को उपसर्ग है। कुख्यात में को उपसर्ग है, ठीक है। तो ये आपके हो गए। छठवा आपका भर हो गया, जैसे ये वाला बहुत पूछा जाता है, जैसे भरपेट हो गया, भरमार हो गया, भरपूर हो गया। भरपेट में उपसर्ग कौन सा है, भर उपसर्ग है। कौन सा, भर उपसर्ग है। नि उपसर्ग देखिए, निधड़क में नि उपसर्ग है, निडर में नि उपसर्ग है, निहत्था में नि उपसर्ग है, ये आपका हो गया। दो उपसर्ग देखिए, दुबला, दो धन बला, तो दो उपसर्ग इसमें दुबला में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नौवा बिन उपसर्ग, जैसे बिन ब्याहा पूछ ले तो बिन उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। सु पूछ ले, सु उपसर्ग, सा उपसर्ग। देखिए अगर पूछ लिया जाए कि सुसंगठित में कौन सा उपसर्ग है, तो सुधन संगठित, इसका संधि विच्छेद होता है। सुसंगठित में आपका उपसर्ग है सु। सुडौल में भी सु उपसर्ग है, लगा है। सुपुत्र में भी सु है, सुजान में भी है, तो ये आपका हो गया। ये हिंदी उर्दू, अरबी, फारसी के उपसर्ग हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अलबत्ता, अलबत्ता में कौन सा उपसर्ग है, अल उपसर्ग है। अलमस्त में अल उपसर्ग है। जैसे हर, हर उपसर्ग देखिए, हर रोज हो गया, हर साल हो गया, हर तरफ हो गया, तो इसमें जो है आपका हर उपसर्ग लगा हुआ है। कम, कम उपसर्ग देखिए, जैसे कम अक्ल हो गया, कम वक्त हो गया, कम सिन हो गया, कम उम्र हो गया, तो इसमें कम उम्र, कम उपसर्ग है। गैर, जैसे गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर कानूनी, तो इसमें गैर उपसर्ग आपके हैं। हम उपसर्ग देखिए, जैसे हम शक्ल हो गया, हम दर्द हो गया, इसमें हम उपसर्ग है। तो इनको सभी को नोट कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए मैं सभी को लिख दिया हूँ। इसकी मैं PDF आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। सभी उपसर्गों को आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, तो आप लोग वहां से फ्री में इसकी PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, बट पहले आपको क्लास देखनी है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। अगली जो क्लास होगी वो आपकी होगी प्रत्यय की। उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सॉल्व करवा दूंगा। ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि B.Ed की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी।